हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। फ्रेंड्स, हम साहित्यकार देख रहे थे, मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार, जिनमें से हमने प्राचीन साहित्यकार और मध्यकालीन साहित्यकार को देख लिया था, समाप्त पढ़ लिया था अच्छे से। अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। आज की क्लास में हम आधुनिक साहित्यकार देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आधुनिक साहित्यकार। जो हमारे पहले आधुनिक साहित्यकार हैं वो है माखनलाल चतुर्वेदी। ठीक है, माखनलाल चतुर्वेदी। इनका उपनाम क्या है? एक भारतीय आत्मा। ठीक है, मोस्ट आईएमपी है, एग्जाम में पूछा जा चुका है कि भारतीय आत्मा किसको कहा जाता है। तो ठीक आप किसको बताएंगे? माखनलाल चतुर्वेदी को। ठीक है, इनका जन्म देख लेते हैं। जन्म कहाँ हुआ था? तो ये देखिए 1899 में, 1899 ईस्वी में बावई होशंगाबाद। इनका स्थान भी याद रखना आपको। होशंगाबाद का जो स्थान था वो क्या था? बावई। ये भी आपको याद रखना है क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, स्थान लोकल जगह भी पूछ ली जाती है। तो होशंगाबाद में स्थान का नाम क्या था? बावई। अब वर्तमान में इस जगह का नाम क्या रख दिया गया है? माखन नगर। ठीक है, तो माखनलाल चतुर्वेदी के नाम पर ही इस जगह का नाम क्या रख दिया गया है? माखन नगर रख दिया गया है अभी वर्तमान में। इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? 1968 में हुई थी, खंडवा में, है ना। खंडवा इनकी कर्मस्थली थी, है ना। जन्म तो हुआ था इनका होशंगाबाद में, लेकिन अगर आपसे कर्मस्थली पूछी जाए तो ये खंडवा में ही अधिकांश समय तक रहते थे, खंडवा में। ठीक है, अब इनकी रचनाएं देख लेते हैं। रचनाएं इनकी बहुत हैं। पहली है हिम किरीटनी, फिर है हिम तरंगिनी, माता, युगचरण, समर्पण, मरण ज्वार, द्रुमलय, विजुरी काजल आँच रही, बेणुले गूंजे धरा। ये सभी क्या है? इनकी काव्य रचनाएं हैं। ठीक है, इतनी इनकी क्या है? काव्य रचनाएं हैं 9। ठीक, लेकिन इन्होंने और गद्य में भी लिखा है, काव्य के अलावा गद्य भी लिखे इन्होंने। तो गद्य में इन्होंने निबंध में क्या लिखा है? साहित्य देवता एक है, फिर अमीर इरादे, गरीब इरादे और पाँव पाँव। ठीक है, 3 इन्होंने निबंध लिखे हैं। साहित्य देवता, अमीर इरादे, गरीब इरादे और पाँव पाँव। ठीक है, पाँव पाँव अलग है। फिर है नाटक एक लिखा है इन्होंने, कृष्ण अर्जुन युद्ध। ठीक है, कृष्ण अर्जुन युद्ध ये है नाटक। संस्मरण क्या है? समय के पाँव। ठीक है, नाम से ही समझ आ रहा संस्मरण है, समय के पाँव। फिर भाषण को, जो भाषण थे इनके, उनका संग्रह किया था इन्होंने। किस नाम से? चिंतक की लाचारी, इस नाम से किया था, चिंतक की लाचारी। और रंगों की बोली भी मिलता है कहीं कहीं, तो ये दोनों ही याद रखिएगा आप। ठीक है, फिर कहानी इन्होंने कितनी लिखी है? 2 लिखी है। कला का अनुवाद पहली कहानी है, और दूसरी है कहानी और कहावत। ठीक है, 2 कहानी लिखी इन्होंने। इनके बारे में फैक्ट देख लेते हैं। इनकी जो रचना थी हिम तरंगिनी, इसको 1954 में, 1954 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना के लिए मिला था? तो हिम तरंगिनी के लिए। ठीक है, अब इनके बारे में ये पूछा जाता है, मोस्ट आईएमपी है। पुष्प की अभिलाषा कविता इन्होंने बिलासपुर जेल में लिखी थी। ठीक है, असहयोग आंदोलन के कारण ये कई बार जेल गए, तो इन्होंने पुष्प की अभिलाषा कविता लिखी थी। बहुत ही प्यारी कविता है, आप सभी ने पढ़ी होगी। मुझे तोड़ लेना बनवाली, उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। ठीक है, अगर नहीं पढ़ी तो ज़रूर पढ़िएगा, बहुत ही अच्छी कविता है। तो इसको उन्होंने कहाँ लिखी थी ये पूछा जाता है, तो आपको क्या बताना है? बिलासपुर जेल में लिखी थी इन्होंने। ठीक है, फिर इनको 1963 में क्या मिला था? पद्म भूषण मिला था। भारत सरकार ने इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया था, और 1963 में। ठीक है, फिर इन्होंने 2 पत्रों का, प्रभा और कर्मवीर का संपादन किया था। ये भी मोस्ट आईएमपी है। प्रभा और कर्मवीर 2 पत्र पत्रिकाओं का इन्होंने संपादन किया था। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो माखनलाल चतुर्वेदी के बारे में, उनके विषय में इतना फैक्ट याद रखना आपको कि इनको क्या कहा जाता है? भारतीय आत्मा कहा जाता है। इनका जन्म बावई होशंगाबाद में हुआ था, जो अभी वर्तमान में माखन नगर के नाम से जाना जाता है। मृत्यु कहाँ हुई थी? खंडवा में हुई थी। ठीक है, इनकी रचना हिम तरंगिनी के लिए इनको क्या मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। इन्होंने पुष्प की अभिलाषा कहाँ लिखी थी? कविता बिलासपुर जेल में लिखी थी, और इनको पद्म भूषण भी मिला था भारत सरकार की तरफ से, और प्रभा और कर्मवीर का संपादन किया था इन्होंने। ठीक है, अब हम अगले कवि को देख लेते हैं, अगले साहित्यकार को। जो हमारी अगली साहित्यकार हैं वो हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है, अगले साहित्यकार सुभद्रा कुमारी चौहान हैं। इनके विषय में देख लेते हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो निहालपुर में हुआ था, 16 अगस्त 1904 को। 16 अगस्त 1904 को इनका जन्म हुआ था, निहालपुर। ये लोकल जगह निहालपुर, वैसे इलाहाबाद में है ना, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में ये जगह है निहालपुर।
ठीक है। मृत्यु कहाँ हुई थी? 12 फरवरी 1948 को, आज़ादी के 1 साल बाद ही इनकी मृत्यु हो गई थी। कहाँ हुई थी? सिवनी में। ठीक है, कार एक्सीडेंट में, इनकी दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है। विवाह इनका कहाँ हुआ था? तो खंडवा के ठाकुर लक्ष्मण सिंह के साथ हुआ था। इनकी जो शादी हुई थी, इनका विवाह हुआ था, वो ठाकुर लक्ष्मण सिंह के साथ हुआ था, जो कि कहाँ के रहने वाले थे? खंडवा के रहने वाले थे। ठीक है। इनकी रचनाएं देख लेते हैं। इनकी रचना जो काव्य हैं वो पहले देख लेते हैं। इनकी रचनाएं बहुत अधिक पूछी जाती हैं, आप लोग बार बार इनको पढ़ लीजिएगा जिससे याद हो जाए। ठीक है। पहली रचना है मुकुल। ये सभी काव्य रचनाएं हैं जो अभी बता रही हूँ मैं। ठीक है। पहली है मुकुल, फिर त्रिधारा, झांसी की रानी। देखिए, मुकुल और त्रिधारा क्या है? इनके काव्य संग्रह है। मतलब इसमें संग्रह का अर्थ हुआ कि इसमें बहुत सारी कविताएं होंगी, लेकिन जो झांसी की रानी वो क्या है? कविता है। ठीक है। तो मुकुल, त्रिधारा, झांसी की रानी, जलियांवाले बाग में बसंत, वीरों का हो कैसा वसंत, बचपन, राखी की चुनौती। पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, राखी की चुनौती। ठीक है। और ये भी पूछा हुआ, जलियांवाले बाग में बसंत। ठीक है। राखी की चुनौती, सभा का खेल। जो सभा का खेल है वो क्या है? बाल कविता है ना। इन्होंने बाल कविताएं भी बहुत ही अच्छी लिखी हैं, आपने पढ़ा होगा। यह कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कर नैया बनता धीरे धीरे। ठीक है। तो ये इन्होंने बचपन, बाल कविताएं भी बहुत अच्छी लिखी हैं, लेकिन अधिकांश कविताएं इन्होंने कैसी लिखी हैं? आज़ादी के लिए लिखी हैं, क्योंकि ये क्या थी? ये खुद ये स्वतंत्रता सेनानी थी, है ना। तो स्वतंत्रता के जो उस समय आंदोलन चल रहे थे उसमें क्या करती थी? ये भी भाग लेती थी। ठीक है। ये असहयोग आंदोलन के कारण जेल भी गई। तो पहले इनकी रचनाएं देख लेते हैं। कहानी संग्रह क्या था? बिखरे मोती और उन्मादिनी, सीधे साधे चित्र। तीन इनकी क्या रचनाएं हैं? बिखरे मोती, उन्मादिनी, सीधे साधे चित्र। ये तीनों क्या है? इनकी कहानी संग्रह है ना, संग्रह है, इनमें कई सारी कहानियां होंगी। फिर इनकी जीवनी है, मिला तेज से तेज, है ना। इनकी जो जीवनी है वो अधूरी रह गई थी, पूरी नहीं हुई थी। तो इनको लिखा किसने अगर पूछा जाए तो इनकी बेटी ने लिखा है ना, सुधा कुमारी चौहान ने। ठीक है। इनके विषय में कुछ फैक्ट देख लेते हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान जी के विषय में। पहला फैक्ट ये है, पहला तथ्य ये है कि इनकी जो रचना थी मुकुल और बिखरे मोती। ठीक है। मुकुल इनका काव्य संग्रह था और बिखरे मोती क्या है? कहानी संग्रह है। तो इन दोनों रचनाओं के लिए इनको क्या मिला था? शेक्सपियर पुरस्कार मिला था। मतलब कि इनको अलग अलग 2 बार शेक्सपियर पुरस्कार मिला। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, किसको मिला है? सुभद्रा कुमारी चौहान जी को। ठीक है। और क्या याद रखना है? जो भारतीय नौसेना है, मतलब इंडियन नेवी, उसने 2006 में एक तटरक्षक जहाज का नाम इनके नाम पर रखा था। मतलब कि सुभद्रा कुमारी चौहान जी को सम्मान देने के लिए जो भारतीय नौसेना है उसने 2006 में इनके नाम पे एक तटरक्षक जहाज का नाम रखा था। ठीक है। अगला फैक्ट क्या है? 1976 में, 76 में इनके सम्मान में भारत सरकार ने 25 पैसे का टिकट जारी किया था। ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है कि 25 पैसे का टिकट भारत सरकार ने सुभद्रा कुमारी चौहान जी के सम्मान में जारी किया था। ठीक है। और क्या फैक्ट याद रखना है आपको? कि ये माखनलाल चतुर्वेदी को अपना गुरु मानती थी, ये भी एक फैक्ट है। और ये असहयोग आंदोलन के कारण 2 बार जेल गई थी। ठीक है। असहयोग आंदोलन के कारण इनको 2 बार जेल जाना पड़ा था। और जबलपुर झंडा सत्याग्रह में भाग लेने वाली प्रथम महिला थी। ये भी फैक्ट आपको याद रखना है। जबलपुर झंडा सत्याग्रह जो हुआ था उसमें भाग लेने वाली ये प्रथम महिला थी। ठीक है। ये सभी फैक्ट आपको याद रखने हैं। इनकी रचनाएं 2-4 बार आप पढ़ेंगे तो याद हो जाएंगी। इनकी रचनाएं बहुत ही ज़्यादा IMP है, मोस्ट IMP है, बार बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। ठीक है। तो इनकी रचनाओं को आपको बिल्कुल रट लेना है, रट्टू तोते की तरह। ठीक है। और हम अगर अब आज की क्लास में हम 2 ही साहित्यकारों को देखते हैं। ठीक है। अब इनकी रचनाएं आप अच्छे से याद कर लीजिए, 2 साहित्यकारों की, माखनलाल चतुर्वेदी और सुभद्रा कुमारी चौहान की। ठीक है। अगली क्लास में हम अगले साहित्यकारों को देखेंगे। तब तक आप अच्छे से पढ़िए, बार बार पढ़िए इनको, इनके बारे में फैक्ट याद रखिए, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे भी बन सकते हैं। आप सभी को पता है कि आजकल एग्जाम का जो लेवल होता जा रहा है वो बहुत ही टफ होता जा रहा है, डीप में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है। तो आपको डीप में ही डिटेल पढ़नी है। अगर आप पढ़ ही रहे हैं तो डिटेल ही पढ़ लीजिए, कम से कम आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। और एक एक नंबर कितने कीमती हैं, कितने मायने रखते हैं। अगर एक नंबर से आपका सिलेक्शन रुक गया हो या तो आपकी रैंक पीछे हो गई हो तो फिर आपको समझ आता है। तो इसीलिए आप अच्छे से पढ़िए, डिटेल में पढ़िए। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।